आचार्य षट्कोपदेशिकमथ प्राचार्य पारंपरीं श्रीमल्लक्ष्मण योगी वरीय यमुना वास्तव्यनाथादिकान् वाल्मीकि सह नारदेन मुनिना वाग्देवता वल्लभम् सीता लक्ष्मण वायुसूनु सहितम् श्रीरामचन्द्रं भजे। पितामहस्यापि पितामहाय प्रचेतसा देशफलप्रदाय श्रीभाष्यकारोत्तमदेशिकाय श्रीशैलपूर्णाय नमो नमस्तात्। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकि कोकिलम्। भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायण उपक्रमे हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। इदानीं युद्धकांडस्य 12 सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में नगर की रक्षा के लिए सैनिकों की नियुक्ति, रावण का सीता के प्रति अपनी आसक्ति बताकर उनके हरण का प्रसंग बताना और भावी कर्तव्य के लिए सभासदों की संपत्ति या सभासदों की सम्मति मांगना, कुंभकर्ण का पहले तो उसे फटकारना, फिर समस्त शत्रुओं के वध का स्वयं ही भार उठाना, यह सब वर्णन इस सर्ग में किया गया है। सतां परिषदं कृत्स्नां समीक्ष्य समितिञ्जयः प्रचोदयामास तदा प्रहस्तं वाहिनीपतिं। शत्रु विजयी रावण ने उस संपूर्ण सभा की ओर दृष्टिपात करके सेनापति प्रहस्त को उस समय इस प्रकार आदेश दिया। सेनापते यथा ते स्युः कृतविद्याश्चतुर्विधाः योधा नगर रक्षायां तथा व्यादेष्टुमर्हसि। सेनापते, तुम सैनिकों को ऐसी आज्ञा दो जिससे तुम्हारे अस्त्र विद्या में पारंगत रथी, घुड़सवार, हाथी सवार और पैदल योद्धा नगर की रक्षा में तत्पर रहें। सप्रहस्तः प्रणीतात्म चिकीर्षन् राजशासनम् विनिक्षिपद्बलं सर्वं बहिरंतश्च मंदिरे। अपने मन को वश में रखने वाले प्रहस्त ने राजा के आदेश का पालन करने की इच्छा से सारी सेना को नगर के बाहर और भीतर यथा योग्य स्थानों पर नियुक्त कर दिया। ततो विनिक्षिप्य बलम सर्वं नगर गुप्तये प्रहस्तः प्रमुखे राज्ञो निषसाद जगाद च। नगर की रक्षा के लिए सारी सेना को तैनात करके प्रहस्त राजा रावण के मन में या रावण के सामने आ बैठा और
इस प्रकार कहने लगा। रावण के मन में अपना विश्वास जगाने के लिए इस प्रकार बोला। विहितं बहिरन्तश्च बलं बलवतस्तव कुरुष्वा कुरुष्वा विमना क्षिप्रम् वद वद यदभिप्रेतमस्ति ते कुरुष्वा विमना क्षिप्रम् यदभिप्रेतमस्ति ते। राक्षस राज, आप महाबली महाराज की सेना को मैंने नगर के बाहर और भीतर यथास्थान नियुक्त कर दिया है। अब आप स्वस्थ चित्त होकर शीघ्र ही अपने अभीष्ट कार्य का संपादन कीजिए। प्रहस्तस्य वचः श्रुत्वा राजा राज्यहितैषिणः सुखेप्सुः सुहृदां मध्ये व्याजहार स रावणः। राज्य का हित चाहने वाले प्रहस्त की यह बात सुनकर अपने सुख की इच्छा रखने वाले रावण ने सुहृदों के बीच में यह बात कही। प्रिया प्रिये सुखे दुःखम प्रिया प्रिये सुखे दुःखे लाभालाभे हिता हिते धर्म कामार्थ कृच्छ्रेषु यूयमर्हथ वेदितुम। सभासदो, धर्म अर्थ और काम विषयक संकट उपस्थित होने पर आप लोग प्रिय अप्रिय सुख दुख लाभ हानि और हित अनहित का विचार करने में समर्थ हैं। सर्वकृत्यानि युष्माभिः समारब्धानि सर्वदा सत्वकर्मणि युक्तानि न जातु विफलानि में। आप लोगों ने सदा परस्पर विचार करके जिन जिन कार्यों का आरंभ किया है वे सबके सब मेरे लिए कभी निष्फल नहीं हुए हैं। ससोमग्रह नक्षत्रैर मरुद्भिरिव वासवः भवद्भिरहमत्यर्थम वृतः श्रियमवाप्नुयाम। जैसे चंद्रमा ग्रह और नक्षत्रों सहित मरुदगणों से घिरे हुए इंद्र स्वर्ग की संपत्ति का उपभोग करते हैं, उसी प्रकार आप लोगों से घिरे रहकर आप लोगों से घिरा रहकर मैं भी लंका की प्रचुर राजलक्ष्मी का सुख भोग रहा हूं। यही मेरी अभिलाषा है, या इस राजलक्ष्मी का सुख मैं निरंतर भोगता रहूं, यही मेरी इच्छा है। अहम तु खलु सर्वान् वः समर्थयितुमुद्यतः कुंभकर्णस्य तु स्वप्नान् नेममर्थमचोदयम्। कुंभकर्णस्य तु स्वप्नान् नेममर्थमचोदयम्। मैंने जो काम किया है उसे मैं पहले ही आप सबके सामने रखकर आज के इस आपके द्वारा समर्थन चाहता था, परंतु उस समय कुंभकर्ण सोए हुए थे, इसलिए मैंने इसकी चर्चा नहीं चलाई थी। अयम हि सुप्तः सन्मासान् कुंभकर्णो महाबलः सर्वशस्त्रभृतां मुख्यः
स इदानीं समुत्थितः। समस्त शस्त्रधारियों ने श्रेष्ठ महाबली कुंभकर्ण 6 महीने से सो रहे थे, अभी इनकी नींद खुली है। इयञ्च दण्डकारण्यात् रामस्य महिषी प्रिया रक्षोभिश्चरितोद्देशात् आनीता जनकात्मजा। मैं दंडकारण्य से जो राक्षसों के विचरने का स्थान है, राम की प्यारी रानी जनक दुलारी सीता को हर लाया हूं। सा मे न सय्यामारोढुम् इच्छत्यलसगामिनी त्रिषु लोकेषु चान्या मे न सीता सदृशी तथा। किंतु वह मंदगामिनी सीता मेरी सैया पर आरूढ़ होना नहीं चाहती है। मेरी दृष्टि में तीनों लोकों के भीतर सीता के समान सुंदरी दूसरी कोई स्त्री नहीं है। ननु मध्य पृथुश्रोणी शरदिंदु निभानना हेम बिंब निभा सौम्या माएव मय निर्मिता। उसके शरीर का मध्य भाग अत्यंत सूक्ष्म है, कटी के पीछे का भाग स्थूल है, मुख शरत काल के चंद्रमा के समान या शरत काल के चंद्रमा को भी लज्जित करता है। वह सौम्य रूप और स्वभाव वाली सीता सोने की बनी हुई प्रतिमा सी जान पड़ती है। ऐसा लगता है जैसे वह मयासुर की रची हुई कोई माया हो। सुलोहित तलौ श्लक्ष्णौ चरणौ सुप्रतिष्ठितौ दृष्ट्वा ताम्रनखौ तस्या दीप्यते मे शरीरजः। उसके चरणों के तलवे लाल रंग के हैं, दोनों पैर सुंदर चिकने और सुडौल हैं तथा उनके नख तांबे जैसे लाल हैं। सीता के उन चरणों को देखकर मेरी कामाग्नि प्रज्वलित हो उठती है। हुताग्नेरर्चि संकाशाम एनाम शौरीमिव प्रभाम पश्यन् उन्नसं विमलं वल्गु उन्नसं विमलं वल्गु वदनं चारुलोचनं पश्यंस्तदवसस्तस्याः कामस्य वसमेवान्। जिसमें घी की आहुति डाली गई हो, उस अग्नि की लपट और सूर्य की प्रभा के समान इस तेजस्विनी सीता को देखकर तथा ऊंची नाक और विशाल नेत्रों से सुशोभित उसके निर्मल एवं मनोहर मुख का अवलोकन करके मैं अपने बस में नहीं रह गया हूं। काम ने मुझे अपने अधीन कर लिया है। क्रोध हर्ष समानेन दुर्वर्ण करणेन च शोक संताप नित्येन कामेन कलुषीकृतः। जो क्रोध और हर्ष दोनों अवस्थाओं में समान रूप से बना रहता है, शरीर की कांति को फीकी कर देता है और शोक तथा संताप के समय भी कभी मन से दूर नहीं होता, उस काम ने मेरे हृदय को कलुषित कर दिया है। सातु संवत्सरं कालम मामयाचत भामिनी प्रतीक्षमाणा भर्तारं राममायतलोचना तन्मया चारुनेत्रायाः प्रतिज्ञातं वचः शुभम। विशाल नेत्रों वाली माननीय सीता ने
मुझसे 1 वर्ष का समय मांगा था। विशाल नेत्रों वाली माननीय सीता ने मुझसे 1 वर्ष का समय मांगा है। इस बीच में वह अपने पति राम की प्रतीक्षा करेगी। जैसे मैंने मनोहर नेत्रों वाली सीता के उस सुंदर वचन को सुनकर उसे पूर्ण करने की प्रतिज्ञा कर ली है। यहाँ रावण ने सभासदों के सामने अपनी झूठी उदारता दिखाने के लिए सर्वथा असत्य बात कही है। सीता जी ने कभी अपने मुंह से यह नहीं कहा था कि मुझे 1 वर्ष का समय दो। यदि उतने दिनों तक श्री राम नहीं आए तो मैं तुम्हारी हो जाऊंगी। सीता ने तो सदा तिरस्कार पूर्वक उसके जघन्य प्रस्ताव को ठुकराया ही था। उसने स्वयं ही अपनी ओर से 1 वर्ष का अवसर दिया था। यह अरण्यकांड में कहा गया है। तो इस प्रकार से श्रांतो हम सततम कामात् यातो हय इवा ध्वनि कथम सागरमक्षोभ्यम तरिष्यन्ति वनौकसः बहुसत्वझषाकीर्णम तौ वाव दशरथात्मजौ। जैसे बड़े मार्ग में चलते चलते घोड़ा थक जाता है, उसी प्रकार मैं भी काम पीड़ा से थकावट का अनुभव कर रहा हूं। वैसे तो मुझे शत्रुओं की ओर से कोई डर नहीं है, क्योंकि वे वनवासी वानर अथवा वे दोनों दशरथ कुमार श्री राम और लक्ष्मण असंख्य जल जंतुओं तथा मत्स्यों से भरे हुए अलंघ्य महासागर को कैसे पार कर सकेंगे। अथवा कपिनैकेन कृतं नः कदनं महत् दुर्गेया कार्यगतयो ब्रूत यस्य यथामति मानुषान्नो भयं नास्ति तथापि तु विमृश्यताम्। अथवा एक ही वानर ने आकर हमारे यहाँ महान संहार मचा दिया था, इसलिए कार्य सिद्धि के उपायों को समझ लेना अत्यंत कठिन है। अतः जिसको अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा उचित जान पड़े वह वैसा ही बतावे। तुम सब लोग अपने विचार अवश्य व्यक्त करो। यद्यपि हमें मनुष्य से कोई भय नहीं है, तथापि तुम्हें तुम्हें इस विषय में विज्ञ बनकर विजय के उपाय पर विचार तो करना ही चाहिए। तदा देवासुरे युद्धे युष्माभिः सहितो जयम् युष्माभिः सहितो जयम्। तदा देवासुरे युद्धे युष्माभिः सहितो जयम् ते मे भवन्तश्च तथा सुग्रीवो प्रमुखान् हरीन् परे पारे समुद्रस्य पुरस्कृत्य नृपात्मजौ सीताया पदवीं प्राप्य संप्राप्तौ वरुणालयम्।
उन दिनों जब देवताओं और असुरों का युद्ध चल रहा था, उसमें आप सब लोगों की सहायता से ही मैंने विजय प्राप्त की थी। आज भी आप मेरे और मेरे आज भी आप मेरे उसी प्रकार सहायक हैं। वे दोनों राजकुमार सीता का पता पाकर सुग्रीव आदि वानरों को साथ लिए समुद्र के उस तट पर पहुंच चुके हैं। अदेया च यथा सीता वध्यौ दशरथात्मजौ भवद्भिर्मन्त्र्यतां मंत्रः सुनीतं चाभिधीयताम्। अब आप लोग आपस में सलाह कीजिए और कोई सुंदर नीति बताइए जिससे सीता को लौटाना ना पड़े तथा वे दोनों दशरथ कुमार मारे जाएं। नहीं शक्तिं प्रपश्यामि जगत्यन्यस्य कस्यचित् सागरं वानरैस्तीर्त्वा निश्चयेन जयो मम। वानरों के साथ समुद्र को पार करके यहां तक आने की शक्ति जगत में राम के सिवा और किसी में नहीं देखता हूं, किंतु राम और वानर यहां आकर भी मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। अतः यह निश्चय है कि जीत मेरी ही होगी। तस्य काम परीतस्य निशम्य परिदेवितं कुंभकर्णः प्रचुक्रोध वचनं चेदमब्रवीत्। कामातुर रावण का यह खेदपूर्ण प्रलाप सुनकर कुंभकर्ण को क्रोध आ गया और उसने इस प्रकार कहा। कुंभकर्ण बोला, यदा तु रामस्य स लक्ष्मणस्य प्रसह्य सीता खलु सा इहाहृता सकृत् समीक्षैव सुनिश्चितं तदा भजेत चित्तं यमुनेव यामुनम्। जब तुम लक्ष्मण सहित श्री राम के आश्रम से एक बार स्वयं ही मनमाना विचार करके सीता को यहाँ बलपूर्वक हर लाए थे, उसी समय तुम्हारे चित्त को हम लोगों के साथ इस विषय में सुनिश्चित विचार कर लेना चाहिए था। ठीक उसी तरह जैसे यमुना जब पृथ्वी पर उतरने को उद्यत हुई, तभी उन्होंने यमुनोत्री पर्वत के कुंड विशेष को अपने जल से पूर्ण किया था। पृथ्वी पर उतर जाने के बाद उनका वेग जब समुद्र में जाकर शांत हो गया, तब वे पुनः उस कुंड को नहीं भर सकती। उसी प्रकार तुमने भी जब विचार करने का अवसर था, तब तो हमारे साथ बैठकर विचार किया नहीं। अब अवसर बिताकर सारा काम बिगाड़ कर या सारा काम बिगड़ जाने के बाद तुम विचार करने चले हो, ये उचित नहीं है। सर्वमेतन्महाराज कृतमप्रतिमं तव विधीयेत साहास्माभिः आदावेवास्य कर्मणः। महाराज, तुमने जो यह छल पूर्वक छिपकर परस्त्री हरण आदि कार्य किया है, यह सब तुम्हारे लिए बहुत अनुचित है। इस पाप कर्म को करने से पहले ही आपको हमारे साथ परामर्श कर लेना चाहिए था। न्यायेन राजकार्याणि यह करोति दशानन न स संतप्यते पश्चात् निश्चितार्थमतिर्नृपः। दशानन, जो राजा सब राजकार्य न्याय पूर्वक करता है,
उसकी बुद्धि निश्चय पूर्ण होने के कारण उसे पीछे पछताना नहीं पड़ता है। अनुपाये न कर्माणि विपरीतानि यानि च क्रियमाणानि दुष्यन्ति हविष्य प्रयते स्विव। जो कर्म उचित उपाय का अवलंबन किए बिना ही किए जाते हैं तथा जो लोक और शास्त्र के विपरीत होते हैं, वे पाप कर्म उसी तरह दोष की प्राप्ति कराते हैं जैसे अपवित्र आभिचारिक यज्ञों में होमे गए हविष्य। यह पश्चात पूर्व कार्याणि कर्माण्यभिचिकीर्षति पूर्वं चापर कार्याणि स न वेद नया नयौ। जो पहले करने योग्य कार्यों को पीछे करना चाहता है और पीछे करने योग्य काम पहले ही कर डालता है, वह राजा या वह प्रजा या वह मंत्री अपनी अनीति को नहीं जानता है। चपलस्य तु कृत्येषु प्रसमीक्ष्याधिकं बलम् छिद्रमन्ये प्रपद्यन्ते क्रौञ्चस्योर्रणमिव द्विजः। छिद्रमन्ये प्रपद्यन्ते क्रौञ्चस्योखमिव द्विजाः। शत्रु लोग अपने विपक्षी के बल को अपने से अधिक रखकर भी यदि वह हर काम में चपल जल्दबाज है, तो उसका दमन करने के लिए उसी तरह उसके छिद्र ढूंढते रहते हैं जैसे पक्षी दुर्लंघ्य क्रौंच पर्वत को लांग कर छिद्र ढूंढने के लिए उसके छिद्र को कमी ढूंढने के लिए उसके छिद्र का आश्रय लेते हैं, जिसे कुमार कार्तिकेय ने अपनी शक्ति का प्रहार करके बनाया था। त्वयेदं महदारब्धं कार्यमप्रतिचिन्तितम् दिष्ट्या त्वां नावधीद् रामो विषमिश्रमिवामिषम्। महाराज, तुमने भावी परिणाम का विचार किए बिना ही यह बहुत बड़ा दुष्कर्म आरंभ किया है। जैसे विष मिश्रित भोजन खा लेने के बाद या खाने वाले के प्राण हर लेता है, जैसे विष मिश्रित भोजन खाने वाले के प्राण हर लेता है, उसी प्रकार श्री रामचंद्र जी तुम्हारा वध कर डालेंगे। उन्होंने अभी तक तुम्हें मार नहीं डाला, इसे अपने लिए सौभाग्य की बात समझो। तस्मात् त्वया समारब्धम कर्म ह्यप्रतिमं परैः अहं समीकरिष्यामि हत्वा शत्रूंस्तव नघ। अनघ, यद्यपि तुमने शत्रुओं के साथ अनुचित कर्म आरंभ किया है, तथापि मैं तुम्हारे शत्रुओं का संहार करके सबको ठीक कर दूंगा। अहमुत्सादयिष्यामि शत्रूंस्तव निशाचर यदि शक्रविवस्वन्तौ यदि पावकमारुतौ तावहं योधयिष्यामि कुबेर वरुणावपि। निशाचर, तुम्हारे शत्रु यदि इंद्र, सूर्य, अग्नि, वायु, कुबेर और वरुण भी हों, तो मैं उनके साथ युद्ध करूंगा
और तुम्हारे सभी शत्रुओं को उखाड़ फेंकूंगा। गिरिमात्र शरीरस्य महापरिघयोधिनः नदन्तस्तीक्ष्णदंष्ट्रस्य विभीयात् वै पुरंदरः। मैं पर्वत के समान विशाल एवं तीखी दाढ़ों से युक्त शरीर धारण करके महान परिघ हाथ में ले समर भूमि में जूझता हुआ जय गर्जना करूंगा। उस समय देवराज इंद्र भी भयभीत हो जाएंगे। पुनर्मां सदुतीयेन शरेण विहनिष्यति ततोहम तस्य पास्यामि रुधिरम काममाश्वस। राम मुझे एक बाण से मारकर दूसरे बाण से मारने लगेंगे, उसी बीच में मैं उनका खून पी लूंगा। इसलिए तुम पूर्णतः निश्चिंत हो जाओ। वधे न वैदा सरथे सुखावहम जयम तवाहर तुमहम यतिष्ये हत्वा चरामं सह लक्ष्मणेन खादामि सर्वान् हरियूथ मुख्यान्। मैं दशरथ नंदन श्री राम का वध करके तुम्हारे लिए सुखदायिनी विजय सुलभ कराने का प्रयत्न करूंगा। लक्ष्मण सहित राम को मारकर समस्त वानर यूथपतियों को खा जाऊंगा। रमस्व कामं पिबचाग्र्यवारुणीं कुरुष्व कार्याणि हितानि विज्वरः। मया तु रामे गमिते यमक्षयम् चिराय सीतावसगा भविष्यति। तो मौज से विहार करो, उत्तम वारुणी का पान करो और निश्चिंत होकर अपने लिए हितकर कार्य करते रहो। मेरे द्वारा राम के यमलोक भेज दिए जाने पर सीता चिरकाल के लिए तुम्हारे अधीन हो जाएगी। इत्यार्थ से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये युद्धकांडे 12 सर्ग संपूर्णतां याति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्रीरामचंद्रो विजयते तराम।